यूजीसी और नेट की फर्स्ट पेपर की परीक्षा में मैथमेटिकल रीजनिंग में औसत के सवाल आते रहते हैं। अब ये आपके लिए दो तरीके से इम्पोर्टेंट है। औसत का एक तो यूज आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है, और इसी के साथ औसत से संबंधित मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि यूनिट 5 है उसमें से भी औसत के सवाल आते रहते हैं। अब औसत पे अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप दोनों जगह इसका इस्तेमाल करके मैथमेटिकल रीजनिंग में भी सवाल सही करेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल भी आप हल कर ले जाओगे अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और एवरेज देखो, औसत के आप डिफिनीशन पे जाओगे तो इन सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। औसत का डिफिनीशन ये कहता है कि आप बहुत सारे डेटा है जो बिखरे पड़े हैं, कहीं ऊपर है नीचे है, ऐसे डेटा को कलेक्ट करिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऐसे डेटास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो वैल्यू आती है वही औसत कहलाता है। इस डिफिनीशन को आत्मसात कर लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। अगर ये पता है तो आप सवालों को चुटकियों में करोगे। कैसे, आओ देखते हैं। मान लो कि दे दिया जाए कि 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत कितना होता है, इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं एक मीन मान लेता हूं कि चलिए मैंने मान लिया कि इसका औसत 30 है। अब मैंने क्या कहा कि सबको सबसे पहले तो 30 कर दें। भैया ये 20 है, ये 40 है, 10 ज़्यादा हो रहा है ना, इसमें से 10 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब ये 30 हो गया, इसको भी 30 करना है। ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। अगर ये 20 मैंने इसको दे दिया तो ये भी 30 हो गया, इसका मतलब औसत 30 है। एक तो ये तरीका है। दूसरी बात, इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड आप अप्लाई करिए। हमेशा याद रखिए, अगर दिया गया टर्म समांतर श्रेणी का है यानी सबके बीच अंतर समान है तो हमेशा बीच वाला आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। उसके बाद जो बीच वाली संख्या होगी वही आपकी औसत बनती है। तो ऐसे भी बिना सॉल्व किए भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ट्राई करिएगा। अगर मैं लिख दूं 128, 130, 132, 134, 136, ठीक है, इसका औसत कितना होगा। एक संख्या और लिख देता हूँ, इसका औसत कितना होगा ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग करिएगा ट्राई। आइए, औसत के और सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप के सेंटेंस में आपका क्वेश्चन दे दिया जाए कि 6 सदस्यों के एक परिवार में सबकी औसत उम्र 30 वर्ष है। मुखिया के चले जाने के बाद औसत उम्र में 5 वर्ष की कमी हो जाती है, मुखिया की उम्र कितनी है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। भाई 6 सदस्यीय परिवार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मान लीजिए छठा मुखिया है। कह रहा है कि सबकी औसत उम्र कितने कितने की है, 30-30 साल की है। सबकी औसत उम्र 30-30 साल की, हमने 30-30 साल सबके कर दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मुखिया चले गए। इस मुखिया जी को हमने मान लिया कि इस ग्रुप से बाहर हो गए। मुखिया जी के ग्रुप के बाहर होने ही कह रहा है कि सबकी उम्र में 5-5 वर्ष की कमी हो गई। अब सबकी उम्र 5-5 वर्ष घट गई, इसका मतलब ये हुआ कि मुखिया जी सब में से 5-5 उम्र लेके चले गए। इसका मतलब कि जो 5-5 साल इनमें था वो मुखिया जी का था। अब टोटल आप कलेक्ट करो, यहाँ से कितने हो गए, 5-5 है, 5-5 25 हो गया। यानी ये 25 वर्ष मुखिया जी का था, इसलिए मुखिया जी की उम्र कितनी हो जाएगी, 25 जोड़ देंगे, आ जाएगा 55 वर्ष, ठीक है। तो आप औसत के सवालों को कॉमन सेंस अप्लाई करो, औसत के नियम से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाई करिएगा और भी सवालों के लिए। और विस्तृत देखना हो तो यूट्यूब लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।